इंद्र द्वारा वृत्रासुर के वध का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अतुलित तेजस्वी वृत्रासुर की धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान और विष्णु भक्ति भी धन्यवाद के योग्य है। भरत श्रेष्ठ, ऐसे प्रभावशाली वृत्र को इंद्र ने किस प्रकार मारा था और उन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ था, यह प्रसंग सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, राजन, पुराने समय की बात है। देवराज इंद्र रथ पर सवार हो देवताओं को साथ लिए वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने पर्वत के समान विशालकाय वृत्र को खड़ा देखा। वह 500 योजन ऊंचा और 300 योजन मोटा था। वृत्रासुर का ऐसा विशाल डील डौल, जो त्रिलोकी के लिए भी दुर्जय था, वह देखकर देवता लोग डर गए और बहुत ही घबराने लगे। यह देखकर इंद्र की जांघें भी सुन्न पड़ गईं। आखिर युद्ध ठन ही गया और दोनों ओर से रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा। देवराज इंद्र और वृत्रासुर की बड़ी कड़ी मुठभेड़ हुई तथा सारा भूमंडल देवता और असुरों की सेनाओं से एवं तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, मुदगर, तरह-तरह की शिला, धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और अग्नि की ज्वालाओं से छा गया। उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध और गंधर्व लोग विमानों पर चढ़कर वहां आ गए। धर्मात्मा वृत्र आकाश में चढ़कर इंद्र पर पत्थर बरसाने लगा। इससे देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सब ओर से बाण बरसाकर उसकी पत्थरों की वर्षा बंद कर दी। किंतु महाबली वृत्र बड़ा मायावी भी था। उसने माया युद्ध करके इंद्र को मोह में डाल दिया। इससे इंद्र मूर्छित हो गए। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा उन्हें सचेत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, देवराज, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ, दैत्य और असुरों का संहार करने वाले, त्रिलोकी के बल से संपन्न हो। फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो? देखो, तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य और समस्त महर्षि गण खड़े हैं। अतः तुम सावधान होकर शत्रुओं का संहार करो। भीष्म जी कहते हैं, जब महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार इंद्र को सावधान किया, तो उनके शरीर में बड़ा बल आ गया। उन्होंने बुद्धि पूर्वक महायोग से संपन्न हो वृत्र की सारी माया नष्ट कर दी। तब बृहस्पति जी तथा दूसरे महर्षियों ने वृत्रासुर का पराक्रम देखकर महादेव जी के पास जा उसका नाश करने के लिए प्रार्थना की। इस पर जगतपति भगवान शंकर के तेज ने भीषण ज्वर होकर वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश किया और विश्व की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में विराजमान हुए। फिर महामति बृहस्पति जी, परम तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा अन्य सब महर्षियों ने इंद्र के पास जा एक चित्त होकर कहा, देवराज, वृत्र का वध कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वर, इस वृत्रासुर ने बल प्राप्ति के लिए ही 60,000 वर्ष तप किया था और तब इसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था। उन्होंने इसे योगियों की सी शक्ति, अद्भुत मायावीपन, महान पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है। लो, मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इस समय यह बहुत व्यग्र हो रहा है। ऐसी अवस्था में ही तुम वज्र से इसे मार डालो। इंद्र ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्य को मार डालूंगा। राजन, जब वृत्रासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया, तो देवता और ऋषियों में बड़ी हर्ष ध्वनि होने लगी। इधर तीव्र ज्वर से तपे हुए महादैत्य वृत्र ने भी जम्हाई लेते हुए बड़ी अमानुषी गर्जना की। जम्हाई लेते समय ही इंद्र ने उस पर वज्र छोड़ा।
उस कालअग्नि के समान परम तेजस्वी वज्र ने उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। बस देवता लोग सब ओर से हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्र को मरा देखकर परम यशस्वी इंद्र ने विष्णु तेज से व्याप्त वज्र को लिए हुए स्वर्ग में प्रवेश किया। कुरुश्रेष्ठ, इसी समय वृत्र के मृत देह से महाभयावनी ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। वह देवराज इंद्र को खोजने लगी। देवराज स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उन्हें पकड़कर ब्रह्म हत्या उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ब्रह्म हत्या के डर से घबराकर इंद्र कमल नाल में घुस गए और बहुत वर्षों तक वहीं छिपे रहे। इंद्र ने उसे दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह उससे अपना पिंड ना छुड़ा सके। तब वे पितामह ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपनी मधुर वाणी से ब्रह्म हत्या को शांत किया और फिर उससे कहा, कल्याणी, यह देवराज है, तो इसे छोड़ दे। मेरा इतना प्रिय कर और बता, मैं तेरा क्या काम करूं? तू क्या चाहती है? ब्रह्म हत्या ने कहा, आप त्रिलोकी के कर्ता और तीनों लोकों में सम्मानित हैं। जब आप प्रसन्न हैं, तो मैं अपनी सभी कामना पूर्ण हुई समझती हूँ। आप ही ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए धर्म की मर्यादा बांधी है। यह नियम आपका ही बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मण का वध करे, उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। किंतु अब आपकी ऐसी इच्छा है, तो मैं इंद्र को छोड़े देती हूँ। आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए स्थान निश्चित करता हूँ। फिर उन्होंने उपाय द्वारा ब्रह्म हत्या को इंद्र से दूर किया। उस समय उनके स्मरण करते ही वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवन, मुझे क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्म हत्या के कई विभाग करता हूँ। उनमें से एक चतुर्थांश तुम ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभो, ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु मुझसे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी, इतना मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, यदि किसी स्थान पर प्रज्वलित अवस्था में तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानवश बीज, औषधि या रसों से तुम्हारा पूजन नहीं करेगा, तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या उसमें प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अग्नि ने उनकी बात मान ली और ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग ने उसमें प्रवेश किया। इसके पश्चात पितामह ने वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कही। इस पर वे कहने लगे, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से हम ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश को ग्रहण करेंगे, किंतु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। ब्रह्मा जी बोले, जो पुरुष पुण्य तिथियों पर वृक्ष आदि को काटेगा, यह उसी के पीछे लग जाएगी। तब वृक्ष आदि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनका यथावत पूजन कर अपने-अपने स्थान को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे मधुर वाणी में कहा, सुंदरियों, यह ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई है, सो मेरे कहने से इसका चतुर्थांश तुम ग्रहण कर लो। अप्सराओं ने कहा, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम निश्चिंत रहो, जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ समागम करेगा, उसी के पास यह चली जाएगी। तब सब अप्सराएं ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगीं। इसके बाद लोक विधाता ब्रह्मा ने जल के लिए संकल्प किया। तुरंत ही जल देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभो, हम उपस्थित हैं, कहिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा ने कहा, देखो, यह ब्रह्म हत्या वृत्र के शरीर से निकलकर
इंद्र के पास आई है, सो मेरी आज्ञा से इसका 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है, किंतु इससे हमारे निस्तार का समय भी तो निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से जल में थूक खखार या मल मूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर यह उसी पर चली जाएगी और उसी में रहने लगेगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को छोड़कर ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के बताए हुए भिन्न-भिन्न स्थानों में चली गई। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज, इस तरह देवराज शक्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक वृत्रासुर का वध किया था। जो लोग पुण्य तिथियों पर ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा को सुनावेंगे, उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें वृत्रासुर के प्रसंग से यह इंद्र का अद्भुत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या विद्वांस? जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, वैवस्वत मनवंतर में प्रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था? सुना है पार्वती देवी को दुखित जानकर भगवान शंकर दक्ष पर कुपित हो गए थे। फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्ष ने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया, मैं इस प्रसंग को जानना चाहता हूँ। आप ठीक-ठीक बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुराने समय की बात है। हिमालय के पास गंगा द्वार में, जहाँ ऋषि और सिद्धों का निवास था, प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष वहां ऋषियों की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक में रहने वाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दानव, पिशाच, सर्प, राक्षस, हाहा, हूहू, तुम्बुरु, विश्वावसु तथा विश्वसेन आदि गंधर्व, संपूर्ण अप्सराएं, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुद्गणों के साथ इंद्र आदि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे। सोमपा, अजयपा आदि पितृ, ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी शुभागमन हुआ था। इन सबके अतिरिक्त जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के जीव वहां आमंत्रित हुए थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। महामुनि ददीची भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा, देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते। जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया। यह सोचकर वे क्रोध में भर गए और बोले, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती, वह ना यज्ञ है ना धर्म। इससे बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है, किंतु मोहवश किसी को दिखाई नहीं देता। यह कहकर महायोगी दधीची ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें भगवान शंकर और वरदायिनी पार्वती देवी का दर्शन हुआ। उनके पास ही देवर्षि नारद जी भी दिखाई पड़े। इससे उनको बहुत संतोष हुआ। तत्पश्चात दधीची ने यह विचार किया कि ये सब लोग एक मत हो गए हैं, इसी से इन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। यह बात ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, जो पूजनीय पुरुष की पूजा न करके अपूज्य का पूजन करता है, उसे नर हत्या के समान पाप लगता है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूँगा। इतने देवता तथा ऋषियों के बीच मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, समस्त जीवों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञ में
अग्रभोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ सबकी सलाह से ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु मेरी समझ में भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। यदि यह सत्य है तो दक्ष के इस विशाल यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। दक्ष ने कहा, महर्षि देखिए, विधि पूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह हवि सुवर्ण के पात्र में रखी है। इसे मैं भगवान विष्णु को अर्पण करूंगा, जिनकी कहीं भी समता नहीं है। वे ही प्रभु, विभु और आह्वनीय हैं। दूसरी ओर कैलाश पर पार्वती देवी बहुत उदास होकर भगवान शंकर से कह रही थी, आह, मैं कौन सा दान, व्रत या तप करूं जिसके प्रभाव से मेरे पति देव को यज्ञ का आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो। क्षोभ में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ। मेरे विषय में कैसी बात कहनी चाहिए, यह तुम नहीं जानती। जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुरुष हैं, उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस समय इंद्र आदि देवताओं के साथ ही तीनों लोक मोह में पड़े हुए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी ही स्तुति करते हैं। साम गान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गान करते हैं। वेद वेता पुरुष मेरा ही यजन करते और ऋत्विज लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं। देवेश्वरी, यह सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता। देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष को उत्पन्न कर रहा हूँ। प्राणों से भी अधिक प्यारी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भयंकर भूत प्रकट किया, जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने उसे आज्ञा दी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। उस सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष ने पार्वती जी का कोप शांत करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों सहित उसका साथ दिया था। उस पुरुष का नाम था वीरभद्र। उसका शौर्य, बल और रूप भगवान शंकर के ही समान था। क्रोध का तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीर्य और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद अपने शरीर के रोम-रोम से रौम्य नामक गण प्रकट किए, जो रुद्र के समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। उस समय उनकी किलकारियों से आसमान गूंजने लगा। उनके महान कोलाहल को सुनकर देवता थर्रा उठे। पर्वतों के टुकड़े-टुकड़े हो गए, धरती डोलने लगी और समुद्रों में तूफान आ गया। इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चंद्रमा भी फीके पड़ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब छिप गए। कोई दिखाई नहीं देता था। दक्ष से अपमान पाकर कुपित हुए भूतों ने सबसे पहले यज्ञशाला में आग लगा दी। कुछ मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने यूप उखाड़ने आरंभ किए। बहुतेरे यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने और रौंदने लगे। कोई दौड़ लगाते, कोई बर्तन फोड़ते और कोई आभूषणों को तोड़कर फेंक रहे थे। सारा सामान इधर-उधर बिखर गया। उस यज्ञ भूमि में जहां-तहां दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य भोज्य की ढेरी पर्वतों की भांति दिखाई देती थी। दूध की नदियां बहती थी, घी और खीर मानो उस नदी के कीचड़ थे। खांड और शक्कर बालू की तरह बिछे हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से खाने पीने योग्य
पदार्थों का संग्रह किया गया था। उन सबको कालअग्नि के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह-तरह के मुखों द्वारा खाते, पीते, लूटते और फेंकते थे। देवताओं को डराते और उद्विग्न करते हुए वे भांति-भांति के खिलवाड़ करते थे। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीरभद्र ने उस यज्ञ को सब ओर से नष्ट कर डाला। तत्पश्चात समस्त प्राणियों को डराने वाली भयंकर गर्जना की। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? वीरभद्र बोला, हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं। मेरा नाम है वीरभद्र। मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ तथा यह भद्रकाली है। भगवती उमा के क्रोध से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। देवादि देव शंकर की आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए यहाँ आए थे। विप्रवर, तुम उमानाथ भगवान शिव की शरण लो, क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों के वरदान से अच्छा है। वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण जगत के शासक, पालक, महान आत्मा, नित्य, अविकारी एवं सनातन देवता हैं, उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ। दक्ष के इतना कहते ही हजारों सूर्यों के समान तेज धारण किए देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्नि कुंड से प्रकट हुए और हंसकर बोले, ब्राह्मण, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उस समय देव गुरु बृहस्पति ने वेद का मखाध्याय पढ़कर भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हो और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हो, तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी, उसमें से बहुत कुछ आपके गणों द्वारा खा पीकर नष्ट भ्रष्ट किया जा चुका है। वह सब व्यर्थ न जाए, उसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, यही कृपा कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना प्रजापति का भगवान शिव की स्तुति करना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के सामने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए और अनेक नामों के द्वारा उनकी स्तुति की। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, जिन नामों से दक्ष ने भगवान शिव का स्तवन किया था, उन्हें सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया सुनाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अद्भुत पराक्रम करने वाले देवादि देव शिव के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरह के नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप देव वैरी दानवों की सेना के संहारक और देवराज इंद्र की भी शक्ति को स्तंभित करने वाले हैं। देवता और दानव सबने आपकी पूजा की है। आप सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष हैं। आपकी इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात परोक्ष विषय को भी ग्रहण करने वाली हैं, इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण त्र्यक्ष कहलाते हैं। यक्ष राज कुबेर के भी आप प्रिय हैं। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर आँख, मुंह और मस्तक हैं तथा सब ओर कान हैं। संसार में जो कुछ है, सबको आप व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण, ये 7 पार्षद आपके ही स्वरूप हैं। इन सबके रूप में आपको नमस्कार है। आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिह्वाएं होने के कारण आप शतोदर, शतावर्त और शतजिह्व नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको प्रणाम है। गायत्री का जप करने वाले आपकी ही महिमा का गान करते हैं
और सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और याज्ञिक इंद्र। ज्ञानी महात्मा आपको संसार से परे तथा आकाश के समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाश के समान महत् स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर जैसे गौशाला में गौएं निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं यजमान रूप 8 मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का वास है। मैं आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और कारण रूप हैं। सत और असत पदार्थ आपसे ही उत्पन्न होते और आप में ही लीन हो जाते हैं। आप सबके उद्भव का कारण होने से भव, संहार करने के कारण शर्व, रु अर्थात पाप को दूर करने से रुद्र, वरदाता होने से वरद तथा पशुओं के पालक होने के कारण पशुपति कहलाते हैं। आपने अंधकासुर का वध किया है, इससे आपको अंधकघाती कहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 3 जटा और 3 मस्तक धारण करने वाले हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा है। आप त्र्यंबक, त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुर विनाशक हैं। आपको प्रणाम है। क्रोधवश प्रचंड रूप धारण करने से आपका नाम चंड है। आपके उदर में संपूर्ण जगत उसी भांति स्थित है जैसे कुंडे में जल, इसलिए आपको कुंड भी कहते हैं। आप ब्रह्मांड स्वरूप, ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा दंडधारी हैं। समकर्ण अर्थात सबकी समान भाव से सुनने वाले हैं। दंड धारण करके माथ मुड़ाए रहने वाले सन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। बड़ी-बड़ी दाढ़ें और ऊपर की ओर उठे हुए केश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही विशुद्ध ब्रह्म हैं और आप ही जगत के रूप में विस्तृत हैं। रजोगुण को अपनाने पर विलोहित तथा तमोगुण का आश्रय लेने पर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है, इससे आपको नीलग्रीव कहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और परम कल्याणमय शिव स्वरूप हैं। आप ही सूर्य मंडल और उसमें प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह है। आपको नमस्कार है। प्रमथ गणों के अधीश्वर भगवान शिव, आपको प्रणाम है। आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान भरे हुए हैं। आप सदा पिनाक धनुष धारण किए रहते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं। किरात वेश में विचरते समय आप भोजपात्र और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य को उत्पन्न करने के कारण आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य के कवच और मुकुट धारण करने से आप हिरण्य कवच तथा हिरण्यचूड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्य के आप अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है। जिनकी स्तुति हो चुकी है, हो रही है और जो स्तुति करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्वभक्षी और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता है और आप ही मंत्र। आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से संपूर्ण जगत का आविर्भाव होता है। आप संसार चक्र के नाभि स्थान और आवरण के भी आवरण हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है, इसलिए आप कृशनास कहलाते हैं। आपके अवयव कृश होने से आपको कृशांग तथा शरीर दुबला होने से कृश कहते हैं। आप आनंद मूर्ति, अति प्रसन्न रहने वाले एवं किलकिल शब्द स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के भीतर शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं।
प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोने वाले और सृष्टि के प्रारंभ काल में कल्पांत निद्रा से जागने वाले हैं। आप ब्रह्म रूप से सर्वत्र स्थित और काल रूप से सदा दौड़ने वाले हैं। मूंड मुड़ाए हुए सन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आपका तांडव नृत्य बार-बार चलता रहता है। आप मुंह से श्रृंगी आदि बाजे बजाने में निपुण हैं। कमल पुष्प की भेंट लेने को उत्सुक रहते हैं और गाने बजाने में मस्त रहा करते हैं। आपको नमस्कार है। आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बलाभिमानी इंद्र का मान मर्दन किया था। आप काल के भी नियंता तथा सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रलय और अवांतर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नाथ, आपका अट्ठास दुंदुभि की भांति भयंकर है। आप भीषण व्रतों को धारण करने वाले हैं। 10 भुजाओं से सुशोभित होने वाले और उग्र मूर्तिधारी, आपको हमारा नमस्कार है। आप हाथ में कपाल लिए रहते हैं। चिता का भस्म आपको बहुत प्यारा है। भगवान भीम, आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं तथा शम आदि उत्तम व्रतों का पालन करते रहते हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप वीणा के प्रेमी तथा वृष, वृष्य, गोवृष और वृष आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। कटंकट, दंड और पचपच भी आप ही के नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ वर स्वरूप और वरदाता हैं। उत्तम माल्य, गंध और वस्त्र धारण करते हैं तथा भक्त को इच्छा अनुसार और उससे भी अधिक वरदान देते हैं। आपको प्रणाम है। रागी और विरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान परायण रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, कारण रूप से सब में व्याप्त और कार्य रूप से पृथक-पृथक दिखाई देने वाले हैं तथा जो संपूर्ण जगत को छाया और धूप प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। अघोर, घोर और घोर से भी घोरतर रूप धारण करने वाले तथा शिव, शांत एवं अत्यंत शांत स्वरूप में दर्शन देने वाले भगवान शिव को प्रणाम है। एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तक वाले आपको प्रणाम है। भक्तों की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी लालायित रहने वाले और उसके बदले में उन्हें अपार धन राशि बांट देने की रुचि रखने वाले आप भगवान रुद्र को नमस्कार है, जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर, गौर वर्ण और सदा शांत रूप से रहने वाले हैं, जिनकी घंटा ध्वनि शत्रुओं को भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटा नाद और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवण गोचर होते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्यों द्वारा एक साथ बजाई जाने वाली घंटियों के बराबर आवाज करती है, जिन्हें घंटा की माला प्रिय है, जिनका प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करता है, जो गंध और कोलाहल रूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो हूँ कहकर क्रोध और आंतरिक शांति प्रकट करते हैं, पर ब्रह्म के चिंतन में तत्पर रहते हैं तथा शांति एवं ब्रह्म चिंतन को प्रिय मानते हैं। पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे जिनका निवास है और जो सदा शांत होने का ही आदेश दिया करते हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। जो जगत का तरन तारण करने वाले यज्ञ, यजमान, हुत और प्रहुत रूप हैं, उन शंकर जी को नमस्कार है। जो यज्ञ के निर्वाहक, दमनशील, तपस्वी और ताप देने वाले हैं, नदी, नदी के किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। अन्नदाता, अन्नपति और अन्न भोक्ता रूप महेश्वर को नमस्कार है, जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों शूल तथा सहस्त्रों नेत्र हैं, जो बाल सूर्य की भांति दे दीप्यमान और बालक रूप धारण करने वाले हैं, उन शंकर जी को प्रणाम है।
अपने बाल अनुचरों के रक्षक, बालकों के साथ खेल करने वाले, वृद्ध, लुब्ध, क्षुब्ध और क्षोभ में डालने वाले, आपको प्रणाम है। आपके केश गंगा की तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान हैं। आप ब्राह्मणों के 6 कर्म, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते तथा स्वयं 3 कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वर्ण और आश्रमों के भिन्न-भिन्न कर्मों का विधिवत विभाग करने वाले, स्तवन करने योग्य, घोष स्वरूप तथा कलकल ध्वनि हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग के हैं। आप प्राण वायु को जीतने वाले, दंड रूप से प्रजा को नियम में रखने वाले, ब्रह्मांड रूपी घट को फोड़ने वाले और कृष शरीर धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने के विषय में आपकी कीर्ति कथा वर्णन करने योग्य है। आप सांख्य स्वरूप, सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप रथ पर बैठकर तथा बिना रथ के भी घूमने वाले हैं। जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन चारों मार्गों पर आपके रथ की गति है। आप काले मृग चर्म को दुपट्टे की भांति ओढ़ने वाले और सर्प रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। हरिकेश, आपको नमस्कार है। व्यक्त अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर, आप त्रिनेत्रधारी तथा अंबिका के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप काम स्वरूप कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के नाशक, तृप्त अतृप्त का विचार करने वाले, सर्व स्वरूप, सब कुछ देने वाले, सबके संहारक और संध्या काल के समान लाल रंग वाले हैं। आपको प्रणाम है। महान मेघों की घटा के समान श्याम वर्ण वाले महाकाल, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह स्थूल, जीर्ण जटाधारी तथा वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाला है। आप देदीप्यमान सूर्य और अग्नि के समान ज्योतिर्मय जटा से सुशोभित हैं। वल्कल और मृग चर्म ही आपके वस्त्र हैं। आप सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान और सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप जगत को मोह में डालने वाले और गंगा की सैकड़ों लहरों को धारण करने वाले हैं। आपके मस्तक के बाल सदा गंगा जल से भीगे रहते हैं। आप चंद्रावर्त, युगावर्त और मेघावर्त हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अन्न, अन्नाथ, भोक्ता, अन्नदाता, अन्नभोजी, अन्न सृष्टा, पाचक, पकवान भोजी तथा पवन एवं अग्नि रूप हैं। देव देवेश्वर, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी आप ही हैं। आप ही चराचर जीवों की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, ज्ञानी पुरुष आपको ही ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मवादी विद्वान आप ही को मन का परम कारण, आकाश, वायु, तेज, ऋक्, साम तथा प्रणव बतलाते हैं। सुर श्रेष्ठ, सामगान करने वाले वेद वेता पुरुष हाई हाई, हुवा हाई, हावू हाई आदि का उच्चारण करते हुए निरंतर आपकी ही महिमा का गान करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही हविष्य हैं। वेद और उपनिषदों की स्तुतियों द्वारा आप ही की महिमा का बखान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निम्न वर्ण के लोग भी आप ही के स्वरूप हैं। मेघों की घटा, बिजली, गर्जना और गड़गड़ाहट भी आप ही हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, काष्ठा, नक्षत्र, ग्रह तथा कला भी आप ही के रूप हैं। वृक्षों में प्रधान वट, अश्वत्थ आदि, पर्वतों में शिखर, वन जंतुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़,
सर्पों में अनंत, समुद्रों में क्षीर सागर, यंत्रों में धनुष, शस्त्रों में वज्र तथा व्रतों में सत्य भी आप ही हैं। आप ही इच्छा, द्वेष, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय तथा पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खाट का पाया तथा झरझर नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं। आप ही छेता, भेता, प्रहर्ता, नेता, मंता तथा पिता हैं। 10 प्रकार के धर्म, अर्थ और काम भी आप ही हैं। गंगा आदि नदियां, समुद्र, गढ़ा, तालाब, लता, वल्ली, तृण, औषधि, पशु, मृग, पक्षी, द्रव्य, कर्म समारंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आप ही हैं। आप देवताओं के आदि अंत हैं। गायत्री मंत्र और ओंकार स्वरूप हैं। हरित, रोहित, नील, कृष्ण, सम, अरुण, कद्रु, कपिल, कपोत तथा मेचक, ये 10 प्रकार के रंग भी आप ही के स्वरूप हैं। आप वर्ण रहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से सुवर्ण कहलाते हैं। आप वर्णों के निर्माता और मेघ के समान हैं। आपके नाम में सुंदर वर्णों का उपयोग हुआ है, इसलिए आप सुवर्ण नामा हैं तथा आपको सुवर्ण प्रिय है। आप ही इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, उपप्लव, चित्रभानु, राहु और भानु हैं। होत्र, होता, हवनीय पदार्थ, हवन क्रिया तथा परमेश्वर भी आप ही हैं। वेद की त्रिसौपर्ण नामक श्रुतियों में तथा यजुर्वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम हैं, वे सब आप ही के नाम हैं। आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही गिरिक, हिंडुक, वृक्ष, जीव, पुद्गल, प्राण, सत्व, रज, तम, अप्रमद, प्राण, अपान, समान, उदान, वयान, उन्मेष, निमेष, छींकना और जम्भाई लेना आदि चेष्टाएं हैं। आपकी अग्निमय दृष्टि लाल रंग की तथा भीतर छिपी हुई है। आपके मुख और उदर महान हैं। रोएं सुई के समान हैं। दाढ़ी मूंछ काली है। सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं। आप चराचर स्वरूप हैं। गाने बजाने के तत्व को जानने वाले हैं। गाना बजाना आपको अधिक प्रिय है। आप मत्स्य, जलचर और जालधारी घड़ियाल हैं, फिर भी अकल परे हैं। आप केली कला से युक्त तथा कलह रूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल हैं। मृत्यु, क्षुर, कृत्य, पक्ष तथा अपक्षयंकर आप ही हैं। आप मेघ के समान काले, बड़ी-बड़ी दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन मेघ हैं। घंट, अघंट, घटी, घंटी, चरुचेली तथा मिली-मिली, ये सब आप ही के नाम हैं। आप ही ब्रह्म, अग्नियों के स्वरूप, दंडी, मुंड तथा त्रिदंडधारी हैं। 4 युग और 4 वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा 4 प्रकार के होत्र कर्मों के आप ही प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही अक्षप्रिय, धूर्त, गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहनते हैं, पर्वत पर शयन करते और गेरुए वस्त्र से प्रेम रखते हैं। आप ही छोटे और बड़े शिल्पी तथा सब प्रकार के शिल्प कला के प्रवर्तक हैं। आप भक्त देवता की आंख फोड़ने के लिए अंकुश, चंड और पूषा के दांत नष्ट करने वाले हैं। स्वाहा, स्वधा, वषट्कार, नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपके ही नाम हैं। आप गूढ़ व्रतधारी, गुप्त तपस्या करने वाले, तारक मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश हैं। धाता, विधाता, संधाता, विधाता, धरण और अधर भी आप ही के नाम हैं। आप ब्रह्म, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव,
भूतात्मा, भूतों की सृष्टि करने वाले, भूत, भविष्य और वर्तमान के उत्पत्ति के कारण, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, ध्रुव, दांत और महेश्वर हैं। दीक्षित, अदीक्षित, क्षमावान, दुर्दांत, उद्दंड प्राणियों का नाश करने वाले, चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले, युगों की आवृत्ति करने वाले, संवर्त तथा संवर्तक भी आप ही हैं। आप ही काम, बिंदु, अणु और स्थूल रूप हैं। आप कनेर के फूल की माला अधिक पसंद करते हैं। आप ही नंदी मुख, भीम मुख, सुमुख, दुर्मुख, अमुख, चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्निमुख हैं। हिरण्यगर्भ, शकुनी, महान सर्पों के स्वामी और विराट भी आप ही हैं। आप अधर्म के नाशक, महापार्शव, चंडधार, गणाधिप, गोनर्द, गौओं को आपत्ति से बचाने वाले, नंदी की सवारी करने वाले, त्रैलोक्य रक्षक, गोविंद, गोमार्ग, अमार्ग, श्रेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, कंप, दुर्वारण, दुर्विशः, दुस्सह, दुर्लंघ्य, दुर्दर्श, दुष्प्रकंप, दुर्विश, दुर्जय, जय, शश, शशांक तथा शमन हैं। सर्दी, गर्मी, क्षुधा, वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं। आप ही आदि व्याधि तथा उसे दूर करने वाले हैं। मेरे यज्ञ रूपी मृग के वधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं। मस्तक पर शिखंड धारण करने के कारण आप शिखंडी हैं। पुंडरीक के समान सुंदर नेत्र होने के कारण पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। आप कमल के वन में निवास करने वाले, दंड धारण करने वाले, त्र्यंबक, उग्र दंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं। विषाग्नि को पी जाने वाले, देवश्रेष्ठ, सोमरस का पान करने वाले और मरुद गणों के ईश्वर हैं। देवादि देव जगन्नाथ, आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं। विषाग्नि तथा मृत्यु से रक्षा करते और दूध एवं सोमरस का पान करते हैं। आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तुषित नामक देवताओं के आदि भूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं। आप ही हिरण्य रेता, पुरुष, स्त्री, पुरुष और नपुंसक हैं। बालक, युवा और वृद्ध भी आप ही हैं। नागेश्वर, आप जीर्ण दाढ़ों वाले और इंद्र हैं। विश्वकृत, विश्वकर्ता, विश्वकृत, विश्व की रचना करने वाले, प्रजापतियों में श्रेष्ठ, विश्व का भार वहन करने वाले, विश्वरूप, तेजस्वी और सब ओर मुख वाले हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय हैं। आप ही समुद्र हैं। सरस्वती आपकी वाणी है। अग्नि और वायु बल हैं तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना ही दिन के महात्म्य को ठीक-ठीक जानने में ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं। आपके सूक्ष्म रूप हम लोगों की दृष्टि में नहीं आते। भगवान, जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा करें। अनघ, मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ। आप अवश्य मेरी रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूँ। जो हजारों मनुष्यों पर माया का पर्दा डालकर सबके लिए दुर्बोध हो रहे हैं, अद्वितीय हैं तथा समुद्र के समान कामनाओं का अंत होने पर प्रकाश में आते हैं, वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें। जो निद्रा के वशीभूत न होकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को जीतकर सत्व गुण में स्थित हैं, ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस ज्योतिर्मय तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जो जटा और दंड धारण किए हुए हैं, जिनका उदर विशाल है तथा कमंडलू ही जिनके लिए तर्कस का काम देता है,
ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है, जिनके केशों में बादल, शरीर की संधियों में नदियां और उदर में चारों समुद्र हैं, उन जल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो प्रलय काल उपस्थित होने पर सब प्राणियों का संहार करके एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उन जलशायी भगवान की मैं शरण लेता हूँ, जो रात में राहु के मुख में प्रवेश करके स्वयं चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। उत्पन्न हुए नवजात शिशुओं की भांति जो देवता और पितृ यज्ञ में अपने-अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे स्वाहा और स्वधा के द्वारा अपने भाग प्राप्त कर प्रसन्न हो। जो रुद्र अंगुष्ठ मात्र जीव के रूप में संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें। जो देह के भीतर रहते हुए स्वयं न रोकर देहधारियों को ही रुलाते हैं, स्वयं हर्षित न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षों की जड़, गौशाला, दुर्गम पथ, वन, चौराहे, सड़क, चौतरे, किनारे, हस्तीशाला, अश्वशाला, रथशाला, पुराने बगीचे, जीर्ण ग्रह, पंचभूत, दिशा, विदिशा, चंद्रमा, सूर्य तथा उनकी किरणों में, रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में भी जो अधिष्ठाता देवता के रूप में व्याप्त है, उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनकी संख्या, प्रमाण और रूप की इयता नहीं है, जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती, उन रुद्रों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता, सबके पालक और संहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। नाना प्रकार की दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं। इसलिए मैंने आपको अलग निमंत्रण नहीं दिया, अथवा देव आपकी सूक्ष्म माया से मैं मोह में पड़ गया था, इस कारण निमंत्रण देने में भूल हुई है। भगवन, मैं भक्ति भाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आप में समर्पित है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे निकट निवास करोगे। प्रजापते, मेरे प्रसाद से तुम्हें 1000 अश्वमेध तथा 1 सहस्त्र वाजपेय यज्ञ का फल मिलेगा। तदनंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देते हुए फिर कहा, दक्ष, इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है, इसके लिए तुम खेद न करना। मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था। यह घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है। सुव्रत, मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ, इसे स्वीकार करो और प्रसन्न वदन एवं एकाग्र चित्त होकर मेरी बात सुनो। मैंने पूर्व काल में षडंग वेद, सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके देवता और दानवों के लिए भी दुष्कर तप का अनुष्ठान किया था। उसका नाम है पाशुपत व्रत। वह कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है। उसके अनुष्ठान से महान फल की प्राप्ति होती है। महाभाग, उसी पाशुपत व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम अपनी मानसिक चिंता त्याग दो। यह कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के साथ दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष के द्वारा किए हुए इस स्तवन का कीर्तन या श्रवण करेगा, उसका कभी अमंगल नहीं होगा तथा उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। जैसे संपूर्ण देवताओं में
भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण स्तोत्रों में यह स्तवन श्रेष्ठ है। यह साक्षात वेद के समान है, जो यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन या विद्या की इच्छा रखते हो, उन सबको भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, चोर के हाथ में पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजा के कार्य का अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा पा जाता है। वह इसी देह से भगवान शिव के गणों की समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल हो जाता है। जहाँ इस स्तोत्र का पाठ होता है, उस घर में राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक कोई विघ्न नहीं करते। जो स्त्री भगवान शंकर में भक्ति रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई इस स्तोत्र का श्रवण करती है, वह पिता और पति दोनों के घर में देवता की भांति पूजी जाती है। जो मनुष्य समाहित चित्त से इसका श्रवण या कीर्तन करता है, उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से मन में सोची हुई तथा वाणी द्वारा प्रकट की हुई सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को संयम में रखकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए कार्तिकेय, पार्वती और नांदीकेश्वर आदि अंग देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे, फिर एकाग्र चित्त होकर क्रमशः इन नामों का पाठ करे। इस विधि से पाठ करने पर वह इच्छा अनुसार धन, काम और उपभोग की सामग्री प्राप्त करता है तथा मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है। उसे पशु पक्षी किसी की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार पराशर नंदन भगवान व्यास जी ने इस स्तोत्र का महात्म्य बतलाया है। समंग का नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन तथा नारद जी का गालव मुनि को श्रेय का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार के जीव दुख और मृत्यु से सदा डरते रहते हैं, अतः आप ऐसा उपदेश करें जिससे हमें उन दोनों का ही भय ना रहे। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में नारद और समंग के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार नारद जी ने समंग से पूछा, मुने, तुम सदा आनंद मग्न और शोकहीन से दिखाई देते हो, तुम्हारे भीतर कभी लेश मात्र भी उद्वेग नहीं दिख पड़ता। तुम सदा संतुष्ट और अपने आप में ही स्थित रहकर बालकों की भांति चेष्टा किया करते हो, इसका क्या कारण है? समंग ने कहा, मानद, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप तथा उसके तत्व को जानता हूँ। इसी से मेरे मन में कभी विषाद नहीं होता। मुझे कर्मों के आरंभ का तथा उनके फलोदय काल का भी ज्ञान है और लोक में जो भांति-भांति के कर्म फल प्राप्त होते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। इसी से कभी उदास नहीं होता। जगत में गंभीर विद्वान, मूर्ख, अंधे और जड़ भी जीवित रहते हैं तथा स्वस्थ शरीर वाले देवता, बलवान और निर्बल सभी अपने कर्मानुसार जीवन धारण करते हैं। इसी तरह हम भी जी रहे हैं। 1000 रुपए वाले भी जीवित हैं और 100 रुपए वाले भी, तथा कुछ लोग साग खाकर ही जीवन धारण करते हैं। इसी तरह हमें भी जीवित समझिए। मनुष्य जिसके कारण किसी को प्राज्ञ कहते हैं, उस प्राज्ञा की जड़ है इंद्रियों की प्रसन्नता। जिस मूढ़ इंद्रिय वाले पुरुष की इंद्रियां शोक और मोह में पड़ी हैं, उसको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ख को गर्व होता है, उसका वह गर्व मोह रूप ही है। मूढ़ मनुष्य के लिए ना यह लोक सुखद होता है और ना परलोक। किसी को भी ना तो सदा दुख ही उठाना पड़ता है और ना हमेशा सुख ही मिलता है। संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख हमारे जैसे मनुष्य कभी संताप नहीं करते। अनुकूल भोग
या सुख पाकर उसका अभिनंदन नहीं करते तथा प्रतिकूल दुख प्राप्त होने पर भी कभी चिंतित नहीं होते। जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वह दूसरों का धन नहीं चाहता। बहुत सी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और धन के नष्ट हो जाने पर भी खेद नहीं करता, क्योंकि बंधु बांधव, धन, उत्तम कुल, शास्त्र अध्ययन, मंत्र और वीर्य, इनमें से कोई भी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते।